और शॉपिंग का कहकर आपने मुंह की बात छीन ली हमारी। भाभी जान, मेरा हमसफ़र खुद ही इतना स्पेशल है तो उसकी शॉपिंग भी मैं स्पेशल अंदाज में करवाऊंगा। और कुछ। राज की बातों से शीतल के गाल गुलाबी हो गई। वो अपनी नज़रें नीचे किए बैठी रही। नीलिमा अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती हैं, हाय क्या प्यार है दोनों का। भगवान हर बुरी नज़र से बचाए मेरे लव बर्ड्स को। दोनों देवर भाभी आपस में मस्खरी कर रहे थे कि राज के फ़ोन पर निशु का कॉल आने लगा। राज फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ बोल, हो गया बुक्ड। निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, यस ब्रो। भाभी आपके पास हो तो मैं पारुल को लाइन पर लेता हूँ, आप बात करा दीजिए, उसे कुछ पूछना है उनसे। राज शीतल को देखकर कहते हैं, हाँ 2 मिनट रुक, यही है सोना। वो शीतल की तरफ फ़ोन करके, निशु का कॉल है, पारुल लाइन पर है, बात करो। शीतल हकलाते हुए कहती है, हम क्या, आई मीन राज। राज गहरी आवाज़ में कहता है, ठीक है, नहीं करनी तुम्हें बात तो रुको, मैं खुद उसे बताता हूँ। राज के इतना कहते ही शीतल उसे घूर कर कहती है, लाइए फ़ोन। राज उसे फ़ोन पकड़ाता है। निशांत हल्के से मुस्कुरा कर कहता है, भाभी आप दोनों बात करिए, मैं फ़ोन रखता हूँ। निशांत के फ़ोन रखते ही पारुल कहती है, मैम बुकिंग तो फाइनल हो चुकी है आपकी, बट आप ये बताइए कौन सा पैकेज चाहिए आपको, मिनी लार्ज या फिर ब्राइडल। सीता टेढ़ी नज़र से राज को देखते हुए कहती है, जी वो हमें नॉर्मल क्लीनअप वगैरह। शीतल का इतना बोलना हुआ कि राज गहरी नज़रों से उसे देख उसके हाथ से फ़ोन लेकर सपाट लहजे में कहता है, मैडम मुझे मेरी वाइफ का पूरा मेकओवर चाहिए, मतलब ब्राइडल लुक। अब आप समझ गई होंगी। ओह, और हाँ एक और बात, और मेरी वाइफ को फुल टाइम दीजिएगा अपना। जल्दबाजी में उसकी स्किन और हेयर के साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। पारुल धीरे से कहती है, यस सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, गुड डे। इतना बोल फ़ोन रख देती है। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, वाह क्या बात है भैया, हनीमून की पूर्व तैयारी इम्प्रेसिव। यदि यूँ ही प्यार बरसता रहा तो हम जल्दी ही बड़ी मम्मा बन जाएंगे। गुड गोइंग। अब अपनी सोना को ले जाइए यहाँ से, वरना उनकी आँखों की चिलमन यूँ ही झुकी झुकी सी रहेगी। और इतना बोल नेहू को लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। नीलिमा के जाते ही राज शीतल का हाथ पकड़ गहरी आवाज़ में कहता है, जल्दी से काम फिनिश कर रूम में आ जाओ सोना, आई एम वेटिंग। इतना बोल यहाँ वहाँ सरसरी नज़र देख हल्के से अपने हाथ को शीतल की कमर पर लपेट हौले से अपनी हथेलियों को खुद के पसंदीदा मार्ग पर छूते हुए उसके 56 इंच के दायरे में कोहराम मचाता हुआ फुर्ती से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। राज के हाथों के स्पर्श और उसकी हरकत से शीतल का कंठ सूख गया। वो अपनी आंखें बंद किए राज के एहसास में डूब गई। राज शीतल को रूम में आने का इशारा कर अपने कमरे में चला जाता है। राज के स्पर्श से शीतल का कंठ सूख गया। उसकी हरकत से उसके पूरे बदन में सिरहन पैदा हो गई। सरला अपनी माँ के साथ उन्हें छोड़ने कमरे में जा रही थी। शीतल को यूँ कांपते देख वो अपनी माँ का हाथ छोड़ झट से उसके पास आकर शीतल का कंधा हिलाते हुए चिंतित स्वर में कहती हैं, शीतल बेटा क्या हुआ तुझे, एकदम यूँ सूखे पत्ते की तरह क्यों काँप रही है। उसका सर छूकर कहती हैं, बुखार भी नहीं, न कोई सर्दी जुकाम हुआ। माँ देखिए इसे, अचानक से इतनी कंपन। नानी माँ टेढ़ी नज़र से ऊपर खड़े राज की तरफ देखती हैं, जो अपनी माँ का सर सुन वहीं थम गया था, और शीतल को यूँ कांपते देख उसकी आंखें अपनी सोना पर गहरी हो चली थी। राज को ऊपर खड़े एकटक शीतल को देखते हुए
उन्हें उसकी बदमाशी का अंदाज़ा हो गया। वो सरला का हाथ पकड़ हल्के से दबाते हुए उसे ऊपर देखने का इशारा करती हैं। सरला शीतल को देख एक सरसरी नज़र राज पर डाल शीतल से कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोलती। उससे पहले ही शीतल झट से खड़े हो बर्तन समेटते हुए कहती है, कुछ कुछ नहीं माँ, हम ठीक। वो कुछ सोच रहे थे। सरला राज को देख उसके मज़े लेते हुए कहती है, सोच लिया ना, तो अब यहाँ का काम छोड़ और अपने कमरे में जा। और हाँ, तू ज़्यादा मत सोचा कर, तेरा पति है इस काम के लिए। भरपूर दिमाग है तेरे उस हिटलर में, तू क्यों बेवजह खुद को तकलीफ़ देती है। ऊपर टेढ़ा देख दबी हंसी हंसते हुए कहती है ना माँ। नानी भी अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, बिल्कुल शीतल, यहाँ तेरी सास ने 100% सही बात कही। चल अब अपने रूम में जा, थोड़ी देर रेस्ट कर, फिर शाम को नीचे आना। शीतल बर्तन उठाते हुए कहती है, बस नानी माँ, ये सब क्लीन करके जा रहे हैं, साथ में कुसा को भी ले जाएंगे। सरला कुछ बोलती उससे पहले ही नानी माँ कहती हैं, बेटा कुसा को अब नीलू और नेहू के पास रहने दे। तुम जाओ बच्चे, राज भी जल्दी आ गया है, यदि उसे आज कोई काम नहीं हो तो दोनों बाहर घूम आओ, थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू करो। बाहर घूमने जा रही हो, वहाँ न तुम्हारी सास है न कोई बड़ा, तो राज की पसंद से अपने लिए ड्रेस वगैरह खरीदो। उसके बाद खा पी कर सुमन जी से मिल जाओ। यहाँ का काम आज तुम्हारी सास देख लेगी। सरला यहाँ की भागदौड़ में बची कब से अपने मायके नहीं गई। सरला अपनी माँ को देख मुंह बनाकर कहती हैं, माँ, सास नहीं है का क्या मतलब। बच्चे बाहर कैसे भी रहें, कुछ भी पहने, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर में उन्हें ससुर और जेठ के आगे कायदे से रहना होगा। आप भी ना एक मौका नहीं छोड़ती अपनी बेटी को सुनाने का। वो शीतल के सर पर हाथ रखकर प्यार से कहती हैं, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं शीतल। वो राज को जानबूझकर सुनाने के लिए ज़ोर से कही हैं। माँ एक बात बताओ, यदि आपके लाड गवर्नर को शीतल मायके जाने का नहीं बोलेगी तो उसे नहीं सोचता क्यों महीने 15 दिन में एक बार इसे मायके घुमा लाए। बेशर्म, एक रात इसे छोड़ता नहीं, कम से कम मम्मी पापा से मिलवा कर तो ला सकता है। इन लड़कों को बस खुद की और परिवार के काम पूरे करने वाली पत्नी चाहिए। कभी कहते सुना आपने राज भरत को कि मेरी बहुओं से कि चलो अब तुम्हारे मायके घुमाएं। दोनों भाई अपने बाप पर गए हैं। राज अपनी माँ का ताना सुन बोलने को हुआ कि शीतल सरला का हाथ पकड़ नजरें नीचे करके कहती है, माँ ये ऐसे नहीं, कब से मम्मा पापा के पास जाने का बोल रहे हैं। वो तो हमारे काम ही नहीं खत्म होते, लेकिन इस संडे हम पक्का राज को नाराज़ नहीं करेंगे। आपको बता दें, इनका प्लान है पूरा दिन मम्मी पापा के पास रुकने का। दी और जीजू भी आएंगे, आप यदि परमिशन दें। सरला प्यार से कहती हैं, बेटा अपने घर जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी। जैसे ये अब तुम्हारा घर है, यहाँ के लोगों का तुम पर हक है, उसी तरह उन सबका भी तुम पर हक है। सुमन जी और शेखर जी माँ बाप हैं तुम्हारे बच्चे। राज और इस परिवार से पहले उनका हक है तुम पर, समझी। यहाँ की चिंता मत करना। नीमा राजू तब तक आ जाएंगे। और शरारत से कहती हैं, बस तुम अपने ट्रिम पर उस हिटलर को नाराज़ मत करना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जैसे मर्जी हो, अपने पति के हिसाब से जो चाहो वो पहनो, खाओ पियो, खूब घूमो और फुल एंजॉय करो। चल अब जा ऊपर, नहीं तो ये नवाब यहीं खड़ा हम सास बहुओं की बातें सुनता रहेगा। कब से कान लगाकर हम पर नजरें गड़ाए खड़ा है, दुष्ट कहीं का। मैं देख रही हूँ ना अपने लाड साहब को, शादी के बाद कितना बदल गया है।
सरला के बोलते ही शीतल की नज़रें ऊपर खड़े राज पर पड़ती है, जो उसे गहरी नज़रों से देख सख्त आवाज़ में कहता है, बहुत चांसे ले लिए सास बहू के बातों के, अब ऊपर आने का कष्ट करोगी या रूम लॉक करके सो जाऊं? मम्मा, सब सुनाई पड़ रहा था मुझे। सरला भी कहाँ कम थी। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं, तुझे सुनाने के लिए ही कहा था हिटलर। ज़्यादा आंखें मत दिखा, जाकर आराम कर, आ रही है तेरी सोना। यहाँ के काम निपटा कर आइए माँ। दोनों माँ बेटी शीतल को देख मुस्कुराते हुए अंदर चली गईं। शीतल की नज़रें जैसे ही राज में उलझती हैं। थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे सब याद कर फिर से उसके बदन में सिरहन सी होने लगी। राज उसके चेहरे के हाव भाव देख सर्द अंदाज में कहता है, दोबारा से उस एहसास में डूबने का मन है तो जल्दी ऊपर आ जाओ सोना, वरना मैं नीचे आ गया तो फिर कंपन किस किस अंग में होगा ये मुझे भी नहीं पता। 5 मिनट वेट करूँगा, नहीं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आगे जो होगा वो नीचे हॉल में होगा। अंडरस्टैंड? योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो उसे सर्द नज़रों से देख अपने रूम में चला जाता है। राज का एटीट्यूड देख शीतल हैरानी से कहती है, क्या आदमी है यार ये, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काम करेंगे खुद उल्टे सीधे और कटघरे में हमें खड़ा कर गए। वो मुंह बनाकर कहती है, ये आदमी ना सबके सामने एक मौका नहीं छोड़ना हमें सताने का। ये अकेले में पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगे। और हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, बट इतना यकीन है कि हमारा ट्रिप लाजवाब होगा, क्योंकि हमारे सड़ू अपने सोना के लिए हमेशा कुछ हटकर करते हैं। लपटू ढेर सारा एटीट्यूड मास्टर। बेटा जल्दी से सब समेट, जरा भी देर हो गई तो नीचे आकर हमें समेट लेंगे। और वो फटाफट से सब काम निपटा अपने कमरे में आती है। राज बेड पर आंखें बंद करके लेटा था। शीतल के कदमों की आहट सुन आंखें खोल गहरी नज़रों से उसे देखते हुए शरारती अंदाज में कहता है, जो मन ही मन नीचे बड़बड़ा रही थी ना, हिम्मत है तो सामने बोल कर दिखाओ, फिर तुम्हें सॉलिड जवाब मिलेगा। राज की बात सुन शीतल घूर कर उसकी ओर देखती है और अपनी साड़ी का आंचल कमर में लपेट उसके करीब आकर कहती है, राज कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो रहा अब? नीचे जो हरकत आपने हमारे साथ की, बाई चांस कोई देख लेता तो क्या होता? आपको पता भी है बहुत कीड़ा चल रहा है आजकल रोमांस का। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि राज कमर में लिपटे उसके पल्लू को पकड़ तेजी से खुद की ओर खींच लेता है। शीतल को उम्मीद नहीं थी कि राज ऐसा कुछ करेगा। उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वो सीधा लड़खड़ाती राज के ऊपर जाकर गिरती है। जैसे ही शीतल राज के ऊपर गिरी, राज फुर्ती से उसे अपनी बाहों में लेकर पलट जाता है और उसे अपने दोनों हाथों के बीच लेते हुए उसके चेहरे के करीब होकर काजल से सनी शीतल की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्या कह रही थी? रोमांस का कीड़ा सब देख लेते, बहुत ओवर हो रहा है समथिंग समथिंग। अब ये बताओ, तुम मुझे धर्मपत्नी जी अपने सुकून को अपने अंदाज में जीना गलत है क्या? माथे पर बिखरी उसकी चंचल लटों को हुक मारते हुए मधुर स्वर में कहता है, जानती हो ना सोना, जब तक मैं पूरे दिन में एक बार तुम्हारी धड़कनों को महसूस नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलता यार। मेरा वीक पॉइंट है तुम्हारा दिल, जहाँ हमेशा के लिए तुमने मुझे उकेर दिया है। ब्यूटीफुल एंजल, मेरे इन हाथों और लबों को सुकून नहीं मिलता यार, जब तक वो इन्हें थिरका नहीं देते। बात करते करते राज के हाथ की अंगुलियां अब सोना के दिल को छू उसके तार झंकृत करने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ। वो तो नशीली आंखों से राज को अपने करीब देख उसकी बातों की रोमिक होने लगी और इसी का फ़ायदा उठा राज के हाथों ने
अपनी पसंदीदा जगह पर कब्जा कर उन्हें अपनी गिरफ्त में मजबूती से थाम लिया। जैसे ही शीतल को राज की कसावट खुद पर महसूस हुई, वो बेचैन हो राज की आंखों में देखकर कहती है, राजना रुक जाइए। यदि हम आपके स्पर्श से बिखर गए तो हमारा रुकना मुश्किल होगा। दी जीजू आते होंगे। राज हमें कंट्रोल में रहने दीजिए ना। आप तो सब मैनेज कर लेते हो, लेकिन हम आपके एहसास से इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाते। आपकी छुअन को हम जब तक इत्मीनान से अपनी रूह में नहीं उतारते, हमें बेचैनी सी होने लगती है। राज शीतल की बेचैन देख एकदम से उसके ऊपर बिखर अपना गाल उसके गाल से टच कर हाथों की अंगुलियों को आपस में उलझाकर सर्द अंदाज में कहता है, सोना तुम्हारे पास लंबा वक्त है इस बार मुझे अच्छे से महसूस करने के लिए। तुम जैसे मर्जी हो, मुझे खुलकर फील करना। हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है यहाँ, लेकिन मेरे लबों को भी रोकने की कोशिश मत करना सोना, क्योंकि ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल के आसपास ही मचलेंगे। राज उसकी गर्दन को हल्के से चूम शीतल की कमर पर दबाव बनाते हुए सर्द अंदाज में कहता है, वो क्या है ना, शायद आगे आने वाले वक्त में मुझे अपनी पसंदीदा जगह से कुछ टाइम दूर रहना पड़े सोना। शीतल बेख्याली में कहती है, वो क्यों राज? राज शीतल की गर्दन पर अपनी बियर्ड रब करते हुए कशिश भरी आवाज़ में कहता है, अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर तुम्हें खुद एहसास होगा सोना। और अब काम की बात सुनो। पारुल से जो मैंने कहा है उसी अनुसार काम करवाना। इस बार मुझ पर कोई पाबंदी नहीं है तुम्हें देखने की। मैं खुद तुम्हारे पार्लर से आने के बाद बारीकी से हर चीज़ चेक करूँगा। अंडरस्टैंड? इसलिए नो चीटिंग। शीतल राज की गिरफ्त से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, राज अब ज़्यादा हो रहा है आपका। राज उसकी जुल्फ़ों से खेलते हुए कहता है, अभी कहाँ ज़्यादा हुआ सोना डार्लिंग, अभी तो शुरुआत हुई है। अंजाम पर पहुँचेंगे तब तुम्हें असली राज से रूबरू करवाएंगे। अब जल्दी से ये 5 मीटर का आवरण हटाओ और हमारा आराम से मेरी बाहों में लिपट जाओ। दी जीजू के आने तक मुझे फुल एनर्जी चाहिए। वो शीतल की कमर में लिपटी साड़ी की प्लेट्स को निकाल एक हाथ से खींच शीतल के बदन से आज़ाद कर उसके सीने पर चेहरा लगाए लेट गया। राज के भीगे सुलगते होंठ शीतल के दिल के आस पास थिरक रहे थे। वहीं शीतल खुद को पूरी तरह से राज की बाहों में सुपुर्द कर अपने दोनों हाथों से राज के बालों को आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। दोनों ही मदमस्त हो एक दूसरे के आलिंगन में समाये धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक बढ़ रहे थे। राज ने जैसे ही शीतल की कमर में हाथ डाल उसे अपनी साइड घुमा उसकी शरीरी बैग पर बाइट किया। शीतल उस कामुक स्पर्श से इस कदर बेकाबू हो उठी कि वो मचलने लगी। राज को अपने भीतर समेटने के लिए राज उसकी मनोदशा देख आहिस्ता से उसे रोल ऑन कर अपनी साइड घुमाकर उस पर झुकते हुए शीतल के दोनों हाथों को बिर से लगा। अपने होठों से उसके बदन पर तेजी से हलचल मचाने लगा। राज के हर स्पर्श से शीतल की मधोसियाँ बढ़ने लगी। वो कराहते हुए कहती है, राज अब बहुत हुआ, हमारा सब्र टूटे उससे पहले हमें खुद के अंदर समेट लीजिए। शीतल की बेतरतीबी से ऊपर नीचे होती सांसों का शोर सुन राज शीतल को एक हाथ से खींच अपनी तरफ करके फुर्ती से उसमें खुद को विलीन कर देता है। न चाहते हुए भी दोनों बेसब्र हो एक दूसरे में इस कदर विलीन हो गए कि दोनों की सांसों का शोर उस कमरे में गूंजने लगा। दोनों जब तक संभलते राज के फ़ोन पर नीलिमा का कॉल आने लगा। राज लंबा हाथ कर फ़ोन उठा शीतल के पीठ पर अपना चेहरा रखकर कहता है, जी भाभी। नीलिमा राज की आवाज़ सुन शोर धीरे से कहती हैं, भैया दी जीजू आने वाले हैं, आप और शीतल नीचे आ जाइए। राज शांत लहजे में कहता है, भाभी
सोना की तो अभी अभी नींद लगी है, उसे रेस्ट करने दीजिए। मैं 10 मिनट में आता हूँ। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं। ओके भैया, आप भी थोड़ा रेस्ट करिए। दी के आते ही मैं कॉल कर दूंगी। राज धीरे से कहता है। जी भाभी। और फ़ोन रख। शीतल का गाल छूकर प्यार से कहता है। ठीक हो ना तुम? शीतल राज के सीने से लग उसे कस कर कहती है। हम। लेकिन राज आपने भाभी से झूठ क्यों बोला? हम ठीक हैं। फ्रेश होकर आपके साथ ही नीचे चलते हैं। राजू से ब्लैंकेट उठा अपने करीब करके कहता है। कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप थोड़ी देर आराम करो। आई नो वेरी वेल तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। दी अभी आई नहीं, वैसे भी 2 दिन पहले ही दी जीजू से तुम्हारा मिलन समारोह हो चुका है और अब जो नहीं मिले हैं उन्हें मेल मिलाप करने दो। सोना, आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लो, खुद को रिलैक्स करो। मैं खुद तुम्हें आकर उठा दूंगा। इतना बोल साइड में रखी टावल उठा कमर पर लपेटते हुए कहता है। चेंज करके नीचे जा रहा हूँ, तुम सोने की कोशिश करो। वो हल्के से नीचे झुक शीतल की गालों को चूम वॉशरूम में चला जाता है। राज के जाते ही शीतल खुद को ब्लैंकेट से कवर कर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में राज फ्रेश होकर अपना शर्ट और लोअर टी शर्ट पहन बाहर आता है तो शीतल की सांसों का शोर सुन उसे आभास हो गया था कि वो गहरी नींद में है। वो चुपचाप रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर रूम लॉक कर चाबी बाहर रखे वास में डाल नीचे चला जाता है जहां अग्रवाल परिवार की महफिल जमी हुई थी। रागिनी अर्जुन जी से मिलने के चक्कर में भरत अनिकेत भी जल्दी काम निपटा कर घर आ गए थे। रागिनी से मिलने की बेचैनी सरला को इतनी थी कि वो पिछले आधे घंटे से बड़ी बेसब्री से हॉल में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। राज अपनी मम्मा को घूमते देख अनिकेत के पास बैठते हुए कहते हैं। इन्हें क्या हुआ? ये इस तरह क्यों घूम रही हैं? अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं। बेटी से मिलने को उतावली हो रही हैं। राज को एकदम से अपनी सिंड्रेला की याद आ जाती है। सरला की मनोदशा देख वो खुद में खोए हुए कहता है। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। सच में मम्मा, भाई और मैं तीनों एक जैसे हैं। अब बस यार बहुत हुआ। मुझे भी जल्दी से अपने हाथों में मेरी सिंड्रेला को फील करना है। वो मन ही मन कुछ कैलकुलेशन लगाता है और एकदम से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। भरत और नीलिमा गौर से राज के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे थे। भरत उसकी तरफ झुकते हुए धीरे से कहता है। क्या बात है हिटलर, ऐसा क्या दिमाग में घूम रहा है जो तू अपने में खोया हुआ अकेला मुस्कुरा रहा है? भरत की बात सुन राज एकदम से होश में आकर उसकी ओर घूम अपने एटीट्यूड में कहता है। दोनों मियाँ बीबी आते ही फिर शुरू हो गए। वो तिरछी नज़र से झूले में हाथ पैर चलते नेहू को देखता है जो अपने होठों को सिकोड़ रोने की तैयारी में था। राज फुर्ती से उसे अपनी गोद में लेकर उसे सीने से लगाता उससे पहले ही उसने ऊंचे स्वर में रोना शुरू कर दिया। नीलिमा दौड़ कर कहती है। भैया क्या हुआ? अभी 5 मिनट पहले ही सुलाया था। राज भरत के मज़े लेते हुए कहता है। ये जरा अपने पति से पूछो भाभी। वैसे भाई, इसे आपने सुलाया था ना? भरत राज को घूर कर कहता है। हाँ, तो क्या हुआ जो? राज नीलिमा के बालों में लगी सेम पिन खोल झूले से उठाकर भरत के हाथ में थमाते हुए कहता है। अभी तक भाभी के औजार संभालने आए नहीं और मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश में लगे हैं दोनों मियाँ बीबी। अपनी आई पिंक करते हुए कहता है। भाभी जान, रात को अच्छे से फ्री होकर भाई के पास आया करिए क्योंकि इन्हें कुछ चुप गया तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन नेहू अभी बहुत छोटा है। इतना बोल भरत की शर्ट कॉलर पर लगी बिंदी उसके हाथ में थमाते हुए शरारत से आई विंग करता हुआ सरला की तरफ बढ़ जाता है। राज की बातों से शर्मा नीलिमा घूर कर भरत को देखती है और नेहू को गोद में लेकर अपने रूम में चली गई।
वहीं भरत राज को घूर कर कहता है, साले की नज़र इतनी पैनी है ना कि कहीं से कुछ भी ढूंढ लेता है। राज सरला को कंधे से पकड़ कर कहता है, आपके ऐसे चक्कर लगाने से जीजू दी जल्दी नहीं आएंगे। आपको पता है ना रास्ते में कितना ट्रैफिक है। इत्मीनान से बैठिए मम्मा, नहीं तो घुटनों से पैरों में दर्द बढ़ जाएगा। राज सरला को देखकर 2 कदम ही बढ़ा था कि अग्रवाल हाउस में अर्जुन जी की गाड़ी इंटर करती है। सरला राज का हाथ छोड़ फुर्ती से मेन गेट पर आकर कहती हैं, नीलू जल्दी से पूजा की थाल लाओ। भरत यहाँ वहाँ नजरें घुमा देखता, तब तक नीलमा नेहू को चुप करा झूले में सुलभ भरत को घूरते हुए पूजा का थाल लेकर सरला के पास चली गई। अपने हाथों की घड़ी बांधे खड़ा राज भरत के चेहरे को देख मुस्कुरा रहा था। वो उसके पास आकर कहता है, चेहरे का हुलिया ठीक करो भाई, वरना जीजू का दिमाग इन कामों में तुमसे भी सातिर चलता है। भाभी तो पक्का कूटेंगी आज आपको, लेकिन उससे पहले जीजू के हाथों धर दबोच लिए जाओगे। मामा जी, अब जो अंदर होगा उसे बर्दाश्त करना। फिलहाल अपने जीजा का स्वागत करो। बंदा मामा बनने की खुशखबरी सुना रहा है आपको। इतना बोल व्हिटलिंग करता हुआ सरला नीलमा के पास आ जाता है। बाहर गाड़ी में से जैसे ही अर्जुन रागनी का हाथ पकड़ उसे नीचे उतारते हैं, रागनी को पहली बार वन पीस में देख सरला की आंखें हैरानी से बड़ी हो अनकेत की तरफ उठ गई। अनकेत अपनी धर्मपत्नी की आंखों में उमड़ते सवालों को देख उसे इशारे से शांत रहने का बोल मुस्कुराने का इशारा करते हैं। वहीं नीलमा राज भरत बड़े प्यार से रागनी अर्जुन को देख मुस्कुरा रहे थे। रागनी अपनी मम्मा को देखते ही फुर्ती से अपने कदम बढ़ाती है कि एकदम से उसे चक्कर आ जाता है। वो 2 कदम बढ़ा लड़खड़ाने लगी कि भरत राज बेचैनी से रागनी को पकड़ने उसकी ओर भागते, उससे पहले ही अर्जुन जी ने उसे दोनों हाथों से अपने बाहों के घेरे में ले लिया। वो थोड़ा तेज आवाज़ में कहते हैं, रागू, घर से निकलते वक्त ही मना किया था ना मैंने, आराम से चलना। हर बात में इतनी उतावली क्यों होती हो तुम? मम्मी भाभी यहीं हैं, आराम से मिलो यार। चलो आओ। राज जल्दी से रागनी का दूसरा हाथ पकड़ बेचैनी से कहते हैं, दी, जीजू का गुस्सा जायज़ है यार। ये दाब की जगह सोना होती और जीजू की जगह मैं होता तो पता नहीं आज क्या कर बैठता। धीरे धीरे चलिए। दोनों भाई रागनी का हाथ पकड़ सरला के सामने खड़ा कर देते हैं। सरला उसे देख नम स्वर में कहती है, रागू, बच्चे ठीक है ना? अर्जुन जी सरला को कंधे से पकड़ प्यार से कहते हैं, मम्मी कुछ नहीं हुआ, इतनी देर से गाड़ी में बैठी थी, एकदम से उतर कर जल्दबाजी में चली, इसलिए शायद चक्कर आ गया। टेंशन मत लीजिए आप, मैं हूँ इनके पास, कुछ नहीं होने दूंगा इन्हें। आप अपना शगुन पूरा कीजिए। सरला मुस्कुराते हुए अर्जुन जी की तरफ देख दोनों के तिलक लगा उनकी आरती करती हैं और मुंह मीठा कर रागनी के कान के पीछे काला टीका लगा गेट पर ही उनकी नज़र उतार कर कहती हैं, भरत राज, आहिस्ता से गोद में उठाकर लाओ अपनी बहन को। सरला के बोलते ही राज पास खड़े अर्जुन की तरफ देख शरारत से कहता है, जीजा श्री, सब किया धरा आपका, मेहनत पूरी आपकी और क्रेडिट दिया जा रहा है आपकी पत्नी को। भला ये क्या बात हुई? डोंट वेरी, आप आइए मेरी गोद में, आफ्टर ऑल आपका हिस्सा भारी है। अर्जुन जी भी राज के मज़े लेते हुए कहते हैं, बेटा जी, अभी आप खुद ही अपनी सोना के एहसासों में डूबे हुए हैं, इस वक्त आप नहीं उठा पाएंगे मुझे। साले साहब क्या बात है, रात की खुमारी तो छोड़ो, आजकल तो दिन में ही प्यार की बारिश में भीग रहे हो। जिस हिसाब से आपकी प्रेम गाड़ी आगे बढ़ रही है, लगता है बहुत जल्द हम फिर फूफा बन जाएंगे। सिंड्रेला की डोडो। दोनों जीजा साले एक दूसरे की खिंचाई में व्यस्त थे। वहीं भरत रागनी को अपनी गोद में उठाकर, ओ हिटलर, अपने जीजू के साथ अंदर आ जा। अर्जुन जी
राज का मुंह बंद करके कहते हैं, हैरत मत होइए, साले साहब उन कामों में महारत हासिल है हमें। वैसे कहाँ है आपकी सोना, दिखाई नहीं दे रही। राज भी अर्जुन जी से मस्करी करते हुए कहता है, जीजू अपना तो एक ही उसूल है, जब मैदान क्लियर देखो झंडे गाड़ दो। दिन रात की परवाह कौन करता है जीजू, हम तो रोमांस के पक्के खिलाड़ी हैं। दिन में ही बीवी को रात के नशे में डुबोने का दम रखते हैं। वैसे आपकी इच्छा सर आँखों पर फिलहाल सारे परिवार के यंग कपल आजकल बच्चों की खुमारी में खोए हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। पुरजोर कोशिश जारी है, देखो रिजल्ट कब आता है। वो उनकी तरफ देख अपनी आई विंग करता है। दोनों जीजा साले एक दूसरे को देख खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्जुन जी राज के कंधे पर हाथ रख चलते हुए कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राज, मेहनत करो बेटा, मीठा फल सोना के कान्हा से मिल जाएगा। दोनों मस्करी करते हुए अंदर आते हैं। सरला रागनी की बलाय लेते हुए उसे हिदायतें दे रही थी। वो अपनी आदत अनुसार गंभीर स्वर में कहती हैं, रागनी बेटा तू अपने ससुराल से इन कपड़ों में चली आई, समझी जी भी घर पर है बच्चे। रागनी की नज़र एकदम से अर्जुन जी पर ठहर जाती है। वो उसकी आंखों की बेचैनी देख शांत रहने का इशारा करके कहते हैं, मम्मी राघव को सुबह से टाइट कपड़ों की वजह से घबराहट और काफ़ी बेचैनी थी, इसलिए मम्मा पापा ने एक शर्त पर इसे यहाँ भेजा है कि जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हो जाती इन्हें आरामदायक कपड़े पहनने होंगे। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी, मम्मा है इनके पास, रागनी पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वैसे भी मम्मी जी लोग बातें तब ज़्यादा बनाते हैं जब घर वाले उन्हें मौका देते हैं, लेकिन रागनी के केस में यदि किसी ने भी कुछ कहा तो उनके साथ चार लोगों की बोलती बंद करना जानती है। उन्हें अपनी बहू की सहूलियत की परवाह है, न कि लोगों की। इसलिए अब आप भी आदत डाल लीजिए मम्मी जी, क्योंकि यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रागनी तो आपको अब इन्हीं कपड़ों में मिलेगी। सरला कुछ बोलती उससे पहले ही राज अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, ये जीजू आंटी ने सही कहा, मम्मा दी के कपड़े नहीं इस वक्त छोटू की और उनकी सेहत के मायने रखती है हम सब के लिए। भाभी देखिए दी को कल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। पक्का हमें जीजू को कॉपी मिलेगा। आफ्टर ऑल हमारे भांजे के पापा हैं ही लाखों में एक। वो अर्जुन जी के गले में बाहें डाल भावुक स्वर में कहते हैं, जीजू हेड्स ऑफ यू, हम बहुत लकी हैं जो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। यू आर माई आइडल, बेस्ट जीजू फॉर एवर। पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।